चिनाब रिवर के साथ साथ ही हमें कितना शायद 300 किलोमीटर जाना है आज। यहाँ पे हमारा जो टायर को लग गया है साइड कट। तो आपको मैं नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ अब। तो अभी मैं वापसी हवा रिफिल कर रहा हूँ क्योंकि बार बार हवा कम हो रही है और यहाँ पे फुल तैयारी हो रही है यात्रा की। जाएगा ये निकल जाएगा। तो भाई यहाँ पे यही पंगा है, एकदम से कोई भी आ जाता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। रोड बहुत ही गहरी खाई है नीचे और ये आ गया संसारी नाला। ये ब्रिज पार करते ही हम JNK में एंटर हो जाएंगे। ये देखो एक टर्न पे गाड़ी नहीं मुड़ती है और दूसरा टर्न लिया है तो उठानी पड़ेगी यहाँ से, क्वेश्चन आना पड़ेगा। पहले गेयर में दूसरा गेयर यहाँ लगने का कोई चांस ही नहीं है। हमने यहाँ पे इस रोड पे पैदल जाना है। क्लिफ हैंगर जो दिख रहा है तो पैदल हम ट्रैवल। गुड मॉर्निंग सभी को। जैसे कि आपको पता है रात को हम रुके थे उदयपुर में, जो कि मिंदल से 60 किलोमीटर पीछे है। और सबसे पहले आपको मैं यहाँ का मौसम दिखाता हूँ। तो रात को तो सब सही था, अब एकदम से बारिश लग गई है, ये देखो। और अभी हमें यहाँ से निकलना है आगे। बाकी ये छोटा सा विलेज टाइप, टाउन टाइप बहुत ही प्यारा था। ऐसा लग रहा है ऊपर पहाड़ों पर बर्फ़ भी पड़ रही है, वो देखो सामने वाले पहाड़। बाकी तैयार होकर अब निकलते हैं आगे। पूरे बादल छाए हुए हैं और ये रही मेरी सॉक्स जो कि बहुत अच्छे से सूखी हैं। आज रात को मैंने सुखाने को रखी थी। अब फ़िलहाल तो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी तो उन्हें लगा दी, अभी तुक्के से दिख गई। बाकी रूम टूर देते हैं हम आपको अपना। ये रहा हमारा सुंदर सा रूम, सुंदर से व्यू के साथ। यहाँ पे ऐसे सिंपल से रूम मिलते हैं, लग रही यहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बाकी ये देखो सामने एप्पल ट्रीज़ भी लगे हुए हैं। यहाँ पे फार्मिंग बड़ी ज़्यादा होती है सब्जी की, सेबों की। बाकी ये देखो तिब्बतन फ्लैग। तो फाइनली हम निकल गए उदयपुर से। अब जो ये पक्की रोड है ये थोड़ी देर में ख़त्म होने वाली है, उसके बाद टोटली ऑफ रोड आएगा, तो आप सामने देख सकते हो। चिनाब रिवर के साथ साथ ही अब हमारा घर जो है, चिनाब रिवर के साथ साथ ही हमें कितना शायद 300 किलोमीटर जाना है आज, जिसमें से हमारा 100 किलोमीटर टोटली ऑफ रोड में पत्थरों पे चलना है। तो अभी यहाँ से 60 किलोमीटर आगे मिंदल है, वहाँ जाएंगे और रास्ते में काफ़ी सारी वाटर क्रॉसिंग है, वो भी दिखाएंगे आपको। बाकी देखो हम चिनाब रिवर के कितने करीब हैं। और ये रहा सामने पहाड़ों का ट्रैफिक। सामने चाचा जी बकरियां चरा रहे हैं और लास्ट टाइम यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग थी, इस बार यहाँ पे पुल बना के। बाकी व्यू देखो, ऊपर बारिश लगी हुई है, ऊपर ग्लेशियर है, ग्लेशियर वाटर आ रहा है और बकरियां ना आगे जा रही हैं ना पीछे जा रही हैं। और एक वाटरफॉल वो पार भी है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे वाटरफॉल दिखेंगे आज। बकरियां भाग ही नहीं रही हैं रोड से। अब चाचा जी अपना देसी नुस्खा लगा रहे हैं सीटी मार के। और देखो चाचा जी के पीछे ज़्यादा की बकरियां। ये सारा रोड में लगता है बिहारों के अंडर है आगे। फिर अब यहाँ से अब ऑलमोस्ट हमारा ऑफ रोड है। ऑफ रोड बीच में थोड़ी बहुत पक्की रोड आ रही है, फिर ऑफ रोड आ रहा है, फिर पक्की रोड आ रही है, फिर ऑफ रोड आ रहा है। ये देखो ग्लेशियर वाटर। और सामने एक देखा मुझे बर्फ़ वाला ग्लेशियर, काफ़ी ऊपर से अवलांच आया, नीचे ग्लेशियर उसका बन गया है। लेकिन इस पर बना रहे हैं वीडियो, इनके मैंने बना दी पीछे से। नीचे कितनी खतरनाक खाई है और हमारे साथ चल रही है चिनाब रिवर। रास्ता सामने देखो, कितने पत्थर भी आए हैं रोड पे। ये पहाड़ कभी भी टूट सकता है और हमारे ऊपर भी आ सकता है, ऐसा आएगा नहीं। बाकी नीचे आप खाई चेक करो, खाई कितनी है। देखो एक और सामने वाटरफॉल, नदी आ रही है ऊपर काफ़ी दूर पहाड़ों से। और ये रहा बिहारों के द्वारा बनाया हुआ ब्रिज 94 RCC। यहाँ से आगे मशीन लगी हुई है प्लेन करने।
और पीछे से आ रहे हैं अनीस भाई। और सामने चल रहा है कुछ रोड का काम, थोड़ी देर हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया है नुकसान एक और, यहाँ पे हमारा जो टायर को लग गया है साइड कट। तो अनीस भाई ने जुगाड़ लगाया है कुछ कि जिससे हमारी जो हवा है वो रुक गई है फ़िलहाल। लाइटर वगैरह लगा रहे हैं, अभी वापसी हवा भर रहे हैं हम इसमें, क्योंकि ऐसी जगहों पर टायर पंचर हो जाए बहुत दिक्कत आती है। वो टायर तो लेकिन वो अलग है, लग तो जाएगा वो, लेकिन टाइम बहुत लगेगा और गाड़ी थोड़ी अनबैलेंस रहेगी, क्योंकि 3 टायर अलग और एक अलग हो जाएगा। तो और अभी फ़िलहाल तो पंचर रुक गया है, बाकी यहाँ से किलाड़ है कोई 35-40 किलोमीटर वहाँ पे। अगर वहाँ तक चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो वहाँ पे हम उसको बनवा देंगे वापसी। तो फ़िलहाल तो जुगाड़ हमारा सक्सेसफुल हो गया। अब देखते हैं चलता कहाँ तक है, क्योंकि ऐसे जगहों पे टायर पंचर हो जाए या फट जाए तो बहुत दिक्कत आ सकती है। और ये पंचर किट मैंने पिछले साल लद्दाख जाने को ली थी और ये साल जाके काम आई है फर्स्ट टाइम। शुक्र है कि हमारे पास पंचर किट पड़ी थी गाड़ी में, तो हम बच गए। तो ये कुछ अभी का नज़ारा है। फिलहाल तो टायर हमारा चल रहा है, बाकी एक बार खाई देखो और सामने की रोड देखो, एकदम डेंजरस। अब कभी भी कहीं से भी पत्थर आ सकता है। और सामने पहाड़ों पर बादल छाए हुए हैं, वो सामने जा रहा है हमें। और सामने आई वाटर क्रॉसिंग, अब इसको हम करेंगे पार, छोटी सी है और सामने से भी हमारी शूट हो रहा है। क्या देखो झरना कितना प्यारा है। और अनीस भाई भी आगे, और आपको मैं नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ। अब चेक करो गाइस नीचे का नज़ारा। अब मैं इस पत्थर को लात मारूंगा। और ये देखो अभी का कुछ नज़ारा, बिल्कुल ठीक हमारे कॉर्नर पे है चिनाब रिवर, और बाकी हम चल रहे हैं एकदम फिक्स रोड और नीचे रिवर चिनाब। और हमारा टायर अभी भी लीक, हल्की हल्की हवा लीक मार रहा है। आगे चल के फिर हवा भरूंगा और किलाड़ जाके उसको हम पैच लगवाएंगे, इससे हमारा टायर सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रॉपर पंचर वाली दुकान है। और जो मेरा स्टेपनी वाला टायर है लगाने का, मैं वो लगा सकता हूँ, लेकिन उसको लगाने का बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, साथ में हमारी गाड़ी अनबैलेंस हो जाएगी। 3 टायर हमारे एकदम नॉर्मल और एक एक्स्ट्रा वाइड, उससे बेटर है थोड़ा आगे हवा डालते रहेंगे और किलाड़ पास में ही है तो वहाँ पे प्रॉपर पंचर लगवा देंगे इसको, तो सही हो जाएगा। बाकी बैकअप है हमारे पास। और सामने देखो एक चिनाब रिवर के साथ दूर पहाड़ों से एक नदी आ रही है, ऊपर ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो नदी कितनी प्यारी, एकदम वाइट वाइट धूप जैसे नीचे बह रही है, और पूरे जंगली जंगल चारों तरफ। बाकी अगर पिछले 3-4 दिन तो हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली, सूखे पहाड़ देख के हमारी आंखें भी नहीं खुली वहाँ पे। बाकी ये कि नज़ारे बहुत सुंदर है। भाई जो टायर का थोड़ा है डिस्टर्ब कर रहा है, जो टायर का जो हवा नहीं कर रही है, बार बार माइंड में आ रही है कुछ हादसा ना हो जाए उस टायर के साथ, क्योंकि जो मेरा पिछला स्टेपनी वाला टायर है वो भी पंचर है, उसमें कोई ब्रेक पंचर लगा हुआ है। और वो रहा सामने बोर्ड एक और, किलाड़ रहेगा 55 किलोमीटर, किश्तवाड़ डोडा धूमपुर तो फिलहाल गायब हो गया है। और ये है टेंडी जगह, अगली जगह आएगी शौर, उसके बाद आएगा किलाड़। बाकी यहाँ जाके पक्की रोड स्टार्ट हो गई, ये थोड़ी देर है, मुझे लगता है खाली 4-5 किलोमीटर की पक्की रोड है ये। और धूमपुर 320 है, डोडा 230, किश्तवाड़ 170। और वो सामने है टेंडी गाँव, यहाँ पर नेटवर्क भी आ रहे हैं। काफ़ी ऊपर तक रोड जा रही है। बाकी अभी मुझे लगता है हाँ अगले 5-6 किलोमीटर ऐसी रोड है, उसके बाद फिर किलाड़ तक पूरा ही पूरा ऑफ रोड है। और सामने मुझे एक और वाटरफॉल स्पॉट हुआ है, ये देखो, एक यहाँ, एक इससे ऊपर,
वो दूर ऊपर से आ रहा है और यहाँ नीचे गिर रहा है। 3 वाटरफॉल एक साथ, 1 2 3। और एक मेरे राइट में भी वाटरफॉल है, ये भी कितना सुंदर लग रहा है। और सामने एक बहुत बड़ी वाटर क्रॉसिंग जिसको अभी मैं पार करूँगा। सामने से वीडियो बन रही है, अभी आप यहाँ से फील करो। यहाँ से हम करेंगे पानी को पार, ये देखो। और वाह, सामने फिर से आपको एक बार मैं अच्छे से वाटरफॉल भी दिखाऊंगा। और सामने से आ रहे हैं अनीस भाई। फुल मोशन में। क्या हो रहा है। और एक बार सामने वाला ग्लेशियर देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है और कितनी हाइट पे है ये। और नीचे रिवर ठीक हमारे, और सामने गांव भी एक। और मुझे सामने एक और वाटरफॉल स्पॉट हुआ, आपको दिखाता हूँ मैं। ये रहा मेरे पीछे, अब इसको मैं आपको सिनेमैटिक में दिखाता हूँ। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। वो सामने दूर पहाड़ों से आ रहा है, ये देखो कितने दूर से नीचे गिर रहे हैं। तो अभी मैं वापसी हवा रिफ़िल कर रहा हूँ क्योंकि बार बार हवा कम हो रही है। तो आगे जाके हम टायर को सही करवा देंगे, फ़िलहाल बार बार रिफ़िल करनी पड़ेगी हमें हवा। तो हवा डाल दी, थोड़ा शूट वगैरह भी कर दिया। अब रुकेंगे हम सीधे मिंदाली। और सामने आया एक ब्रिज के साथ एक नदी आ रही है ऊपर से एक और आगे मुझे थोड़ी सी पक्की रोड भी दिखी है। 23 किलोमीटर से हम कच्ची रोड पे चल रहे थे और ये आगे पक्की रोड थोड़ी सी है, जहाँ तक मुझे याद है खींच के कोई 2 किलोमीटर का पैच होगा। तो यहाँ से मिंतल शायद हमें लगता है 5-6 किलोमीटर और है। बाकी रोड देखो, एक तरफ रोड और एक तरफ नीचे गहरी खाई है। और सामने से अगर कोई आ गया या कोई बस वगैरह आ गई फिर बहुत दिक्कत हो जाती है ऐसी रोडों पे। बहुत ही खतरनाक रोड, ठीक हमारे नीचे चिनाब बह रहा है। और सामने झरने के नीचे फ्री कार वॉश होगा मेरा, जो सामने से पानी आ रहा है। तो फाइनली हम मिंदल वाले रोड पे आ चुके हैं, काफ़ी सारे ऑफ रोड झेल के। और सामने हमें मिंदल वाले रोड पहले दिखी अवलांच, पिछले साल भी था, इस साल भी है। और वो रही सामने पार्किंग, यहाँ से खींच के में लगेंगे 10-15 मिनट। पहले यहाँ अवलांच पार करेंगे हम, उसके बाद सामने आएगा मंदिर। अब यहाँ पे देखो काम लगा हुआ है, पूरी तैयारियाँ चल रही हैं क्योंकि 4-5 दिन के बाद यहाँ पे यात्रा आनी है। और ये छोटा सा गांव है, यहाँ पे कुछ छोटी छोटी दुकानें हैं। और वो रहा सामने मंदिर, यहाँ पे शायद वो खाना वगैरह लंगर वगैरह लगते होंगे, कुछ मंदिर का रहने का है यहाँ पे। और वो रहा, और यहाँ पे फुल तैयारी हो रही है यात्रा की। तो अपने अंदर दर्शन वगैरह हो गया है, तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी। कल से यात्रा आ रही तो बहुत भीड़ होगी। आपको मंदिर दिखाता हूँ और आसपास के कुछ गाँव भी दिखाता हूँ अब। और ये हीरा मंदिर पूरा सजा हुआ है इस टाइम देखो। और सामने पर छोटा सा ढाबा भी, वहाँ पे चाय वगैरह लेते हैं। और ये कुछ सामने के गांव में किलाट रह गया, 12 किलोमीटर यहाँ से, 12 की 14। ये देखो सामने ग्लेशियर्स यहाँ पे भी, और एक सामने बहुत बड़ा ग्लेशियर है। निकल पड़े हैं वापसी। रोड से खींच के मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगते हैं अगर आप हेल्दी हो चलने के लिए। अगर हेल्दी नहीं हो तो आधा घंटा मान के चलो, वैसे तो 10 मिनट में भी बंदा आ जाए। बस जो रेगुलर चलता हो 5 मिनट में भी आ जाए यहाँ पे। तो अब निकलते हैं यहाँ से वापसी। फ़िलहाल तो अपनी गाड़ी का टायर अभी ठीक ही है क्योंकि हल्का हल्की सी हवा लीक हो रही है और ट्यूबलेस टायर है तो वापसी इसमें हवा बनती भी जा रही है। और ये है चिनाब रिवर, सामने कितनी छोटी सी दिख रही है।
सामने योगेश भाई भी आ गए थे एकदम से रास्ते में, जिसकी वजह से हमें रुकना पड़ा। बाकी वो देखो वहाँ कितनी पतली जगह से रिवर आ रही है। अब यहाँ पे तो स्पॉट नहीं हो पा रहा, आगे झाड़ियाँ आ गई। चलो कोई नहीं, किलाड़ निकलते हैं, 14 किलोमीटर रह गया। और अभी एकदम हम पहाड़ी के ऊपर हैं, बिल्कुल नीचे सीधे खाई में जनाब है। दिखाना नीचे, चेक करो। तो फाइनली हम किलाड़ पहुंच गए, 3 बजने वाले हैं, 2:55 हो गए हैं। और वो रहा सामने पूरा किलाड़ शहर। ये आता है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। जो इससे पीछे वाला एरिया था, मंदिर से पीछे वाला, वो आता है, वो सामने से गाड़ी आ गई थी। तो वो वाला आता है लाहौल एंड स्पीति में, और ये आता है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। कार्यो पीछे होगी, पीछे होगी, जाएगा ये, और निकल जाएगा। तो भाई यहाँ पे यही पंगा है, एकदम से कोई भी आ जाता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे रोड सिंगल है, बस एक तरफ पहाड़ एक तरफ खाई। सामने से आ रही है HRTC, किलाड़ के बाद जाती है कुमार, सिंधा, फिर मिंदल। कुमार भी एक गांव है जो कि मिंदल वाली साइड से ऊपर कोई रास्ता जाता है, बहुत ही प्यारा गांव है वो भी। आगे किलाड़, यहाँ से कितने 1 किलोमीटर रहा, वो सामने बोर्ड भी आ गया, वेलकम टू किलाड़। यहाँ पे पानी वगैरह पीने के साथ में एक नेचुरल वाटर रहता है। और देखते हैं खाना आगे चल के 20 किलोमीटर के बाद ही खाएँगे, एंट्री वगैरह करवा के हिमाचल से बाहर निकल के। और ये जो है सामने ऊपर गया रास्ता किलाड़ मार्केट को, और नीचे वाला गया किश्तवाड़ को। मुझे लगता है थोड़ी देर में, थोड़ा सा आगे चल के पक्का रोड भी आ जाएगा। ऑलमोस्ट पक्का रोड है, कच्ची रोड कम है। यहाँ से आप पार्डर होगा शायद 30-35 किलोमीटर, जिसमें से 12-15 किलोमीटर ही कच्चा रोड होगा। और सामने रहा बोर्ड जिसमें गुलाबगढ़ है 46 किलोमीटर, मतलब पार्डर हमारा रह गया 46 किलोमीटर। 30 मैंने गलत बोल दिया था। तो आगे डेंजरस पॉइंट भी आने वाला है, मतलब जो डेंजरस रोड है अब यहाँ से आगे में स्टार्ट होती है, खाई वाली किश्तवाड़ 115, और संसारी नाला 15 किलोमीटर, मतलब हिमाचल और J&K का बॉर्डर है संसारी नाला। तो ये रही पक्की रोड। अब एक और डेंजरस पॉइंट है, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस मुझे तो यही लगता है। आपको मैं आगे रुक के दिखाऊंगा डेंजरस क्यों है। गाइस नीचे क्या है, आज वही बात होगी। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। तो ये चेक करो गाइस, खाई यहाँ से नीचे मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इतना गहरा है, बहुत ही गहरी खाई है नीचे। और अनीस भाई ने हमारे सामने लगाई है गाड़ी, मैंने यहाँ लगाई है। देखो एक बार नीचे देखो तो सही। तो अभी का प्लान ऐसा है, अनीस भाई यहाँ से नीचे कूद के दिखाएंगे, हमें बताएंगे कि कितना दूर है नीचे। 2, 3। वो सामने से गाड़ी भी आ रही है, चेक करो चेक करो, आ जाएगी आ जाएगी। और एक बारी खाई देखो नीचे, और यहाँ सामने होगी अब हमारी एंट्री। यहाँ पे है हिमाचल के लास्ट चेक पोस्ट, उसके बाद यहाँ से आगे J&K स्टार्ट। और ये रहा हमारा एंट्री पॉइंट।
संसारी नाला 4 किलोमीटर के बाद बहुत ही खतरनाक रोड होने वाली है पटिटा बोर्डों पर है। कहाँ गया एंट्री पॉइंट, कहाँ गया? पहले तो यहाँ पे हुआ करता था इस बोर्ड के पास, अब कहाँ गया? अब शायद मुझे लगता आगे होगा, एक आगे भी संसारी नाले के पास जगह है, शायद वहाँ शिफ्ट हो गया है, पहले यहाँ पे हुआ करता था। और यहाँ सामने हो रही है हमारी एंट्री, पूरी गाड़ी चेक की, उसका लाइसेंस, RC नंबर, फ़ोन नंबर, आधार नंबर सब लिया है। और अब हम यहाँ से निकलेंगे आगे बस। और वो रहा सामने संसारी नाला, आपको आगे चल के दिखाता हूँ। और ये आ गया संसारी नाला, ये ब्रिज पार करते ही हम JNK में एंटर हो जाएंगे। तो यहाँ से आगे है तो शायद 10-12 किलोमीटर का ऑफ रोड, लेकिन जो 4-5 का है ना वो बहुत ज़्यादा एडवेंचर से भरा पड़ा है। अब खाली हमारी गाड़ी फर्स्ट और बड़े मुश्किल सेकंड गियर लगेगा गाड़ी को, बस इतने गंदे टर्न्स हैं यहाँ पे, तो पूरा मोशन टूट गया है, बड़ी मुश्किल से उठ रही है। बहुत टफ चढ़ाई है। देखो एक टर्न पे गाड़ी नहीं मुड़ती है और दूसरा टर्न लिया है तो उठानी पड़ेगी यहाँ से, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा पहले गियर में, दूसरा गियर यहाँ पे लगने का कोई चांस ही नहीं है। 4-5 किलोमीटर कंटिन्यू फर्स्ट गियर में हमारी गाड़ी चलेगी। और सामने एक और मोड़ आ गया, ऐसे पता नहीं अभी 4-5 मोड़ और हैं, इसमें भी मुझे लगता है हाँ इस पर एक कटन मुड़ी जाएगी। टूट गया बन गया पहले गियर में। हमारी गाड़ी ऑलरेडी बहुत भारी है, आगे पीछे लोहे का बम्पर, इतने भारी टायर्स तो बहुत दिक्कत आती है इसको खड़ी चढ़ाई चढ़ने में, जब एक दूसरे चढ़ानी हो तो। मोड़ आ गया, बस ये थोड़ा खुला है। मोड़ आ गया, ये मुझे लगता है एक कट में नहीं मोड़ पाएंगे हम इसको, इसके लिए हमें 2 टर्न से लेने पड़ेंगे। हाँ इस मोड़ पे हमारी लास्ट टाइम गाड़ी गर्म हुई थी। और यहाँ पे मेरा मोशन टूटते हुए कितनी फिक्स रोड है, अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो उसके बाद या तो हमें बैक करनी पड़ेगी या उसको बैक करनी पड़ेगी। चलो बैक तो होगी, उसके बाद फिर दोनों गाड़ियाँ फिक्स निकलेंगी। और नीचे देख लो एकदम नीचे चनाब है साथ में, तो कुछ चनाब है, इसलिए इस रोड को डाइजेस्ट रोड बोला जाता है। और जिसके पास स्किल्स नहीं है ड्राइविंग की और मैनुअल लेके यहाँ पे आ गया वो भी नहीं चल पाएगा, एकदम खड़े पहाड़ों पर गाड़ी खानी पड़ती है फर्स्ट गियर में। ये अब हमारा लास्ट टर्न है संसारी नाले का, उसके बाद अब हमें खाली नीचे, उसके बाद चढ़ाई तो है लेकिन वो इजी वाली चढ़ाई है, तो उसके बाद हमें बस मैक्सिमम नीचे ही उतरना है। बीच में 2 पोर्शन आएंगे लेकिन वहाँ पे हमारे पास दोनों पावरफुल गाड़ियाँ हैं, थार और स्कॉर्पियो, वहाँ पे इजीली क्लाइंब कर जाएंगी। बस लास्ट टर्न है, इस टर्न में भी कोई सामने से नहीं आना चाहिए, क्योंकि सामने से आ जाए ना फिर यहाँ पे टांगे काम जाती है बंदे की, जब बैक करनी पड़ती है या फिक्स निकालनी पड़ती है तो।
यस। तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से काम लगा हुआ है। सुनसारी नाला वाला पोर्शन है, उसको ये कट करके कहीं ऊपर से बाईपास दे रहे हैं। देखो यहाँ पे कितनी खुली रोड बना गया है। 4-5 किलोमीटर का पोर्शन जल्दी कट हो जाएगा। आग भी जल रही है सामने, ठंड भी काफ़ी है इधर। और ये सामने जे&के का पहला गांव, यहाँ पर नेटवर्क भी आ रहे हैं। और पुरानी रोड वो हुआ करती थी, जो भी बंद कर दी नीचे से। ये रही, ये सबसे डेंजरस रोड थी, अभी तो ये बंद कर दिया। ऊपर से बाईपास निकाला, यहाँ से ऊपर चढ़ना है और वहाँ से उतरना है नीचे, फिर आएगा पाटर। बाकी खाई देखो एक बार कितनी दूर नीचे। और वो रही रिवर चनाब। और वहाँ सामने से ये पुरानी रोड जाया करती थी। अब किसी दिन प्लान करना है हमने यहाँ पे, इस रोड पे पैदल जाना है। क्लिफ हैंगर जो दिख रहा है, तो पैदल हम ट्रैवल करेंगे। अपनी गाड़ी हमें यहाँ से भिजवा देनी है और फिर शॉर्टकट पैदल जाना है हमने वहाँ बाहर। और अभी हम यहाँ पे अपनी फ्री में गाड़ी वॉश करेंगे। पहले इस वाले पे चलते हैं। और अभी हमने लिया एक लंच ब्रेक। पार्टर से शायद 15 किलोमीटर पीछे रुके और सामने बच्चा साइकिल चला रहा है। बच्चा पूरा एक्सपर्ट है साइकिल चलाने में। चलो एक चक्कर लगाओ। लगाओ चक्कर, वीडियो बनाएंगे आपकी वीडियो। और भी टाइम हो रहा है 5:23, अभी हो रहा है हमारा लंच। और आज के हमारे लंच में यहाँ के देसी राजमा, यहाँ के लोकल सब्जी और जो रोटी अभी ये भी यहीं के लोकल आटे की है। बाकी गैंग वहाँ बैठी है, 2 लोग हम यहाँ बैठे हैं। तो हो रहा है लंच। और अब हमें सामने वाला पहाड़ क्लाइंब करना है। यहाँ पे अक्सर गाड़ियाँ नहीं चढ़ पाती हैं और यहाँ पे हमने 2 बंदे भेज दिए। आगे हमारी वीडियो बनाएंगे, आगे आपको देखने को मिलेगा शॉट। बाकी नदी जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमें बड़ी बड़ी नदियाँ दिख रही हैं और ये सारी जा रही हैं चनाब रिवर में और हमारे घर के पास ही पहुँच रही हैं, क्योंकि हमारे घर के पास ही है चनाब रिवर। और ये रही पूरी गुलाबगढ़ सिटी और सामने बर्फ़ वाले पहाड़, नीचे गुलाबगढ़ एकदम हरा भरा। और वो वाली साइड रही मचेल वाली, सामने वो ग्लेशियर भी दिख रहा है। अभी तो वहाँ की यात्रा बंद है। आए सामने सनीस भाई। है पार्टर वाला ब्रिज, अभी हम पार कर रहे हैं। सिंगल वे है और सामने जा रही है चनाब रिवर। बाकी आ गया। तो अभी हमने पार्टर गुलाबगढ़ दोनों पार कर दिया। अब यहाँ से किश्तवाड़ को निकल पड़े हैं। 30 किलोमीटर तो ऐसी रोड है सिंगल खड्डों वाली। आगे चल के तो खुली रोड आ जाएगी फिर। और लगभग हमें 3 से 4 घंटे भी और लग जाएंगे घर पहुँचने में। और ये है पार्टर किश्तवाड़ रोड का स्लाइडिंग पॉइंट। यहाँ पे हर बारिश में स्लाइड आ जाती है और हर बारिश में रास्ता बंद हो जाता है। और सामने एक डरावना सा ब्रिज भी आया है, उसको भी पार करेंगे हम। ब्रिज करेगा डल 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 डल।
ऐसा लग रहा है कि ब्रिज ही ना टूट जाए। पूरा ब्रिज खड़क गया है। अब ये आई एक्सट्रीम लेवल की चढ़ाई, अब इसको चढ़ेंगे फिर उतरेंगे, फिर आगे रास्ता एकदम सही है हमारे घर तक। अब ये लास्ट ऑफ रोड है, इसके बाद कहाँ गया रोड? ये रहा रोड। ओहो, बड़े खतरनाक खड्डे थे, पूरी गाड़ी हिल गई। और यहाँ पे जाम भी अक्सर लगता है यात्रा के टाइम, बहुत ज़्यादा। तो अभी टाइम हो रहा है 10-11 बज गए। अनीस भाई डोडा ही रुकेंगे आज, और यासर भाई तो रहता ही डोडा है, बाकी अनीस भाई कल पहुँच जाएंगे। तो ठीक रात को 1 बजे हम घर पे पहुँच गए थे। अभी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। सबसे पहले हम इसके व्हील्स बदल रहे हैं, ड्रम्स उतार के वापसी लाइव व्हील डाल रहे हैं, क्योंकि इनसे गाड़ी की लुक्स बहुत प्यारी आती है।